दादी हाँ, एक कहानी सुनाइए। कहानी सुनाऊं भाई। हाँ, क्या की सुनाऊं भाई? किससे की सुना दे। रजो महाराजा ही सुना दूं। सुना दे। सुना दूं भाई। भाई एक जंगल में गिरध रहा करता। गिरध गिरधनी दोनों था। उनका 3 बच्चा था। तो वह तीनों उनका पालन पोषण करया करता अपना बच्चों का। और घूमता फिरता वह एक दिन उन्हें उडारी ले ली। उडारी ले ली तो वो एक राजा रानी का कोड लकड़ रहो थो। वह उठे बैठा था, कोडी हुई बैठा था। तो गिरध का बच्चा बोलिया, पिताजी ठहरो ठहरो, हमने तो ये कुणसीन का मांस खुआ दो, हमने तो भूख जोर तो लग रही से। तब गिरध ने बोला, भाई आदमी का मांस अच्छा को नहीं हुआ। क्यों पिताजी, क्यों नहीं अच्छा हुआ? हमने कदे खा के नहीं देखियो से, और हमने भूख लग रही से। इसके पीछे तुमने एक कहानी सुनाऊंगा। सुना पिताजी, सुनियो ध्यान लगा के सुनाओ, हम ध्यान तक कहानी सुनांगा खुशी खुशी के साथ। तब गिरध कहानी सुनाने लगा कि एक राज्य में राजा राज करया करता। तो उसके रानी थी, उसने बहुत प्यारी थी वह रानी। तो उस रानी ने एक लड़की ने जन्म दियो। जन्मदिन दी वह लड़की रानी मर गई तो राजा ने लड़की तो नफरत होगी आके, यह लड़की न जन्म दियो सर, रानी मर गई तो यह लड़की शुभ को नहीं अशुभ से, उससे वो बहुत नफरत मानने लग गयो। रानी तो बहुत ज़्यादा प्यार करया कर दो वो। तो भाई उस लड़की ने ना देखे ना संभाले, बंदी नुआऊँ बंदी दुआऊँ, मेरे तो पर रखो इसने। तो वो राजा बहुत दुखी हो गयो। राजा दुखी हो गयो तो प्रजा ने सोची, राजा तो बहुत दुखी हो गयो, ये तो राज की भी संभाल नहीं करे, इसकी तो रानी के मरी। तो नगर वाला इकट्ठा होकर राजा का दौरा आया, महाराज इतना दुखी मत हो, तुम शादी कर ले दूसरी। कि भाई दूसरी शादी में किस तरह कर लूँ, मैंने तो रानी बहुत प्यारी थी। कि रानी तो गई घरी, तेरा लड़की ने भी सारा हो जागो और तू शादी कर ले। तो राजा ने दूसरी लड़की तो शादी कर ली। शादी कर ली तो वह लड़की तो प्यार वह अनाड़ी थी रानी, वह भी नहीं करे, क्यों राजा नहीं करे, बाप नहीं करे तो वह माँ क्यों करेगी? उसका भी वही नफरत होगी उस लड़की की। उस लड़की की कोई संभाल नहीं करे, बंदी भी चकली नुआ दुआ की। फिर उस रानी भी एक दिन गर्भवती होगी, उसका भी लड़की होगी तो वह रानी खुशी खुशी तो जिंदी रही। राजा खुश हो गयो आके, या तो लड़की बहुत भागने से और या इसकी माँ जीवस। उसने उसको सुलखना ना लिख दियो और उसको कुलक्षणी दर दियो। नामकरण कराए जो दोनों का ये नाम दर दिया। तो भाई खूब मिठाई बाटी, खूब सारा शादी उसने मनाई। राजा ने खुशी, सब जगह खुशी मनाई, सब ने लड्डू बांटा और नामकरण दरवा दियो दोनों लड़कियां को, उसको सुलखना और उसको कुलछड़ी दर दियो। वही रंधी संधी बड़ी बड़ी होगी और उसने कोई कपड़ा नहीं परा हुआ, उससे बड़ी छोटी छोरी का कपड़ा छोटा हो जाए वह उसने दे और ना उससे प्यार करे। आका इसने मेरी आँखें तो दूर रखो, मेरे दौरे मत लाओ। राजा कहने लग गया बात। भाई वह कुछ दिन और बीतता गया, वो और बड़ी होगी तो वह रानी कहने लगी आके, महाराज इनकी शादी जोगी होगी तो शादी करनी पड़ेगी। कि शादी कर देंगा, मैं तो इसने देखो नहीं चाहूँ तो शादी तो करनी पड़ेगी। कि यह भी ठीक से शादी करांगा। उसने नाई ब्राह्मण बुला लिया, आके जाओ भाई इस कुलक्षणी खातर कोई बर देख आओ। इस बर देखियो कति गरीब हो और भीख मांग दो। जब रानी ने बोली भीख अंधा भीख मंगा, इस ओवर देखियो इसको। तो ब्राह्मण नाई चल पड़ा, सारा नगर में सारा दुनिया में हंड लिया, कोई 1900 व्यक्ति लड़को नहीं मिलो। अब जिस घर में उनकी शादी का लायक हो जो राजा ने कहो तो हंडदा फिरदा आया। एक मंदिर दौरे एक बुढ़िया बैठी भीख मांगे तो उन्हें बुढ़िया की तरफ देखे, उन्हें सोची उरे थारी बात बन सके से, बुढ़िया तो बात करो। बुढ़िया तो बात करने लग गया, बोली बुढ़ी माई क्यों बैठी सो रे? कह बेटा के करूँ, भीख मांगू सू। और कौन सा तेरे घर में? मेरे घर में तो एक अंधो लड़को से मेरे। तो उन्हें सोची उरे तेरी बात बनेगी। छक लिया तुम भी हरदा के बुढ़ी तेरे घर ही ले चले, हम सगाई लेके आया सा तेरे। बुढ़ी हंसन लगी, मजाक समझो आक भाई तेरा लड़का शादी कौन करेगा, क्यों मजाक करो सो मेरे साथ? का ना मजाक कौन करा, सच में शादी करांगा हम लड़की की, राजा की लड़की से।
बोली भाई ठीक से थारा जचा सो करो। आ गया बुढ़ी के घर में, आके नर सगाई कर गया। सगाई कर गया तो जाके राजा ने बता दी कि भीख मंगवान तो लड़को हम देखा है। बोले ठीक से लड़की की शादी रचा दी, ब्याह की लड़की व कुलछनी घरी खंदा दी, उसका घर न खंदा दी तो वह रोज भीख मांग की आऊँ, इस तरह उनको गुजारो तो चलो गयो। एक दिन लड़की उसकी सासू ने कहने लगी आके तमें भीख ना मांगो। तो बोली बेटी के करना भीख नहीं मांगा तो के खावा। कहता न्यू ज्ञान कर जो भी लाई सब पैसा मन न दे, मैं उनका कुछ ले आऊँगी। खरबूज गर्मी के टाइम से कोई खरबूजा तरबूज ले आऊँगी और वह मैं बेच आऊँगी, तब माँ बेटो घरी रो आराम से। उन्होंने सोची बोली बेटी एक लिए कित खनावागा। बोल तुम चिंता ना करो और तुम घरी बैठा रहो, मैं खरबूजा तरबूजा बेच आऊँगी। आके उसने पैसा से लेकर तरबूज खरीद लिया। तरबूज खरीद कर उस समंदर द्वारा बैठ के नरवा बेचने लगी तो बहुत बिक्री होया कर दी उस जगह पर। तो महादेव पार्वती आ गया बेचासन खातर। वह महादेव की भगतनी थी, वह सुलखना लड़की महादेव की भक्ति कराया कर दी। आ गया तो वह बुढ़ा बुढ़ी बन के आ गया और सारा तरबूज उसका तो मिनटा का हिसाब तो बिक गया। 2 तरबूज बिका तो वो आके नहीं बोली बैठ गया दोनों बुढ़ा बुढ़ी। कह बेटी हम तो बहुत तसाया सा और भूखा भी सा। कह ठीक से बैठ जाओ पानी पी लो। आज माँ बैठ जा पानी पी ले। अरे बोली भूख बहुत जोर तो लग रही से, मार दौर तो पैसा भी नहीं और हम तरबूज खा लिया। तो कहता हम चिंता ना करो, मेरा आज बहुत तरबूज बिका सा और ये ले तुम खा लो तरबूज बैठ के। तो वह तरबूज खा लिया उन दोनों ने आराम तो तरबूज खा लिया। और बोली बेटी मारा दौर तो कुछ भी कोई नहीं। कह मन तो माँ कह दी न तो मन वाए बहुत खुशी से। मन आज ताई माँ को प्यार नहीं मिलो ना मन बाप को प्यार मिलो और मन मेरी माँ मिल गई, कोई बात कोई। तो बा बोली बड़ा बाबा ना बोली पार्वती कह कुछ तो दे इस न। कह के दूँ मेरे दौड़ तो ये राक्ष है और के मन है मेरे दौड़ तो भांग धतूरा से और यह धोने की राख बोल तो इसने राख दे। उसने एक राख दे दी और उसने अपना पल्ला बांध ली। बोली जा बेटी तेरे घर में या राख छिड़क दिए ले जाके। आगी वह खुशी का साथ आगी तो वह जाके आपकी सासू कहने लगी सारा तरबूज बेच आई सूँ और मना तो एक बुढ़ी माई बुढ़ा बाबा में लिया था साधु मैं लिया था उन्हें या राख दी से के करूँ। कह बेटी के करे के कहीं से कहीं से घर में छिड़क दिए। तो आपका पति तो बूझन लगी। बोले ला थोड़ी सी तो मना दे और अपना घर में छिड़क दे। घर में छिड़क की राख सोगी। उसका पति ने भी ले ली खा ली। तड़के उठा तो देखा तो के देखा महल बन गयो और उसका आदमी की आँख खुल गई, वो अंधो नहीं रहो। तो अब सासू भी देखने लगी उठ के। बोली बेटी तेरे बाप अभी तो सोया अपना घर ही था, तेरे बाप का महल में आ गया, तेरे बाप की तो अच्छी मेहरबानी फिर गई, आज आप ही महल में बुला लिया। बोली ना सासू बाप का महल में कोनी, मैं यो तो अपना ही घर से अपना तो संत महात्मा मिला था ना उनको वरदान से और मैं तो पहचान नहीं पाई संत महात्मा को नहीं। वह तो शिव पार्वती था, मेरे तो बहुत गलती होगी मैं पहचान नहीं सकी उन्हें। बोलिए बेटी तेरी तो बहुत बढ़िया भक्ति होगी तो उसका बाप ना बेरो पाट गयो। अक बेटी का तो बहुत धन दान हो गया कुलछनी बताओ तो। और वासा सुनियो का बेटी तेरा बाप कुलछनी समझा हमारा घर में तो तू लक्ष्मी आई से, लक्ष्मी समान से हमारा तो। उसको बाप हो गयो कोडी धन का हो गया कोलिया। इन वह दूसरी बाण से वह भाभी उसने भी बेरो पाट्यो। फिर वह बोली कि माँ आप ही तो ये बापना तो बहुत धन हो गयो, आप ही शिव जी की कथा करवावांगा और भंडारो लगावांगा और आप ही धर्म पुण्य करांगा ही पूरा अमन करवावांगा। बोली बेटी ठीक से करवा लियो, अमन रख दियो। उसकी बाण भी आ गई और उसका बाप ने भी बेरो पाट्यो। बाण नान की देखा सा तो बाण का घरी तो बहुत धन हो रहो। बोली इसो इसने के करियो, मन मन में तो दुख पारी जलन हो रही उसका और भाई ऊपर तो वह राजी हो रही। बोली बाण तने यो के क्या ते मिलो सी। बोली मन तो क्या ते ना मिलो, मैं तो तरबूज बेच के आई थी और मन तो शिव पार्वती मिला था। बोली ठीक से भाभी घरी आके आपका उसने नहीं बोली आदमी ने आकर मैं भी तरबूज बेच के आऊँगी। कि तू तरबूज क्या तो बेच के आओगी। बात तो उसका बाप ना गरीब घर में भी आई थी और गरीबी करना बेच के आई थी, भगवान की भगतनी थी वह तो बोला बाबा की। और तेरा तो सब कुछ है, तू तो पटरानी बनी बैठी है, तू के क्या की भूखी से कहना मैं तो बेचूंगी लिया दे। उस टाइम तरबूज लिया दिया
तरबूज ले दिया तो उस समंदर दौड़ जाके बाद तरबूज बेचने लगी, तरबूज ले लो तरबूज ले लो। भोला बाबा नर पार्वती ने तो बुढ़ा बन के आणू थो, आके बैठ के बोले भाई मना तो तस लाग रही से, बोले क खड़िया औरत मेरी दुकान आगत खड़िया और भी गाहक नहीं आऊँगा, और गाहक आऊँगा मैं उन्हें कित बैठाऊँगी, भोला पार्वती आऊँगा उन्हें कित बैठाऊँगी, तुम पर जाओ मेरे दौर तरबूज को नहीं, मैंने कोई थारा खातर तरबूज दे रखा है, सीताई मेरी बूढ़ी को नहीं हुई से तब न और मैं फिर इन तरबूज खुआने लग जा। भाई एक ओढ़ना बैठ गया, बैठे बैठे वह चलिया गया फिर अटकिन, और उसका तरबूज संता एक का तरबूज नहीं बेक्यो, एक भी तरबूज को नहीं बेक्यो। चली गई आपका घर ना, बोली भाई इसने भी दे क्यों, पार्वती बोली भोला बाबा ने कहीं इसने कह दूँ, कहीं इसने भी दे दे बबूती, बबूती दे दी। रात न खूब राजी हो रही, बोली मैं बबूती लाई सो छिड़कती सारा सोगी, उठी तड़के जजमाल की जगह तो झोपड़ी पे आई, सारा धन का कोल्या बनया पाया। बोले मैं नाटू तो तन मत जान, तन यो के करियो। फिर बाण का बाजी आई, बोली बाण तन तो बोली उससे बाण को करियो करम सा, कहीं भी बाण का दोष ना लगावन तू, ना यो बाण नहीं करियो सुबह मेरे पर जड़स है, बा बाण का जाके नहीं तन मेरो के करियो यो। बोली जीजी मन ना के मन नहीं करियो, तो तूने कसम आले पार्वती ने बबूती दी थी, मैंने नहीं बबूती दी थी, वह मन भी छिड़की तन भी छिड़की, कमना तो तरबूज खुआया था उन्होंने, और दाऊ हवा डोड़ी पानी पियायो, और आशीर्वाद लियो पर दबाया उनका, जद मन आशीर्वाद मिलो सही हो। बोली मना तो वह बजा दिया बुढ़ा बुढ़ी बखारी समझ की, तो अधो रात बाण ताई दियो। और फिर उसका पिताजी हो गयो कोडी, वो आयो उस बेटी का सुलखनी बेटी का घर ना आयो, देख के पिताजी ने बोली का उरे तो चला जाओ, मन कोई जरूरत को नहीं, सब माँ बाप की उरे कित बैठोगा, मेरे दौर बैठाने जगह को नहीं थारे, तमरे जगह को नहीं मेरे कन, जाओ थारा कर्म का फल तुम भोगो। फिर वह उन्हें सोची उस बेटी कन चलना, उस बेटी कन गए, बेटी बाज की न माँ बाप को आसन लगायो, पिताजी माफ़ी मांगने लग गयो। बोली बेटी मन तेरे साथ बहुत बुरो करियो, और मन मेरी करने का फल मिले का, पिताजी तू माफ़ी ना मांगे, बेटा बेटी तो माँ बाप माफ़ी नहीं मांगया करे से, कोई बात न तेरी कोई कमी नहीं, मेरी कर्मा की करड़ाई थी, मेरे लिखत न कोई मेट नहीं सके, जो कर्म लिखी जागी वह तो भुगतनी पड़ेगी, भगवान ने मेरा न्यू लिख रखी थी। और थारे मन में घमंड हो गयो, या माँ आई दूसरी इसका भी मन में घमंड हो गयो, ठीक से जिसी तुमने करी उसी, मेरा तो भगवान साथ थो। तो जिद उसका वह बच्चा न्यू कहने लग गया, पिताजी अन को मांस मना नहीं मत खुआइए, आज पछम मानस को मांस हम नहीं मांगांगा, मानस तो बिल्कुल गिरे हुए आदमी हो से, आके जो अपना जमीड़न भी दुख दे से। तो यह राजा रानी की कहानी से, किसन अच्छी लगी हो तो कमेंट करियो, सब्सक्राइबर करियो, और मने भी थारो सारो से लाइक करियो। राम राम।